जोहार, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो और होना भी चाहिए। दोस्तों, झारखंड सरकार एक बहुत बड़ा अप टू डेट लेकर आई है। अप टू डेट ये है कि अब झारखंड राज्य में गुटखा, तंबाकू यानी जो भी निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ है, जैसे हम लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान मसाला जो भी दुकान में बिकते हैं, उसके भंडारण और उसके बिक्री और खान पान पे झारखंड सरकार ने पूरी तरह बैन कर दिया है, यानी रोक लगा दिया है। तो मेरा सरकार से, राज्य सरकार से और थोड़ा सा और एक कदम अगर आगे बढ़ करके अगर थोड़ा सा काम कर देते, शराब पर भी आप बैन लगा देते तो बहुत ही अच्छा होता। ये हमारे स्टेट के लिए, हमारे झारखंड के लिए। मैं आपकी शुक्रिया अदा तो करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से गुटखा खाने से लोगों की कैंसर से मौत हो जाती है, जिसकी इलाज नहीं हो पाती है, और ख़ास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग गुटखे की वजह से कैंसर हो जाते हैं और इलाज नहीं करा पाते हैं। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो हमारे गांव के वैद्य लोग कर लेते हैं। गांव में भी जो वैद्य होते हैं वो लोग कर लेते हैं, लेकिन कैंसर का इलाज करने में वो लोग भी सक्षम नहीं हैं। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य से तंबाकू, गुटखे की बिक्री पर बंद और इसके भंडारण पर भी बंद, तो मैं और थोड़ा सा आपसे यही गुजारिश करूंगा कि शराब को भी आप बंद कर दीजिए। जिस प्रकार से तंबाकू और गुटखे की वजह से लोग कैंसर से मर रहे हैं, कैंसर पीड़ित हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है, वैसे ही शराब से भी हो रही है। शराब से भी ना जाने कितने घर परिवार उजड़ रहे हैं, कितने हमारे देश के नौजवान शराब की लत में डूबे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दिए हैं और सारा दिन भर शराब की लत में डूबे रहते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई लोग, झारखंडी भाई लोग, जो शराब की वजह से काल के गाल में समा गए हैं, वैसे बहुत सारे लोग समा गए हैं। और बहुत सारी हमारी माता बहनें विधवा हो गए हैं, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और उनके जो पुरुष थे, उनके जो पति थे, वो शराब की लत की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, वो चले गए हैं काल के पास। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है शराब की वजह से भी। तो सरकार से यही मेरा विनती है, यही मेरा निवेदन है कि सरकार को शराब को भी बैन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर डेवलप करना है झारखंड को, तो सिर्फ गुटखे की बंद से डेवलप नहीं होगी। डेवलप करना है यहाँ के आर्थिक, मानसिक अगर डेवलप करना है तो शराब को भी बंद करना होगा। आज शराब की वजह से बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही शराब की लत लग जाती है हमारे बच्चों को, जिस वजह से शराब दिन भर उनको पीने का मन करता है और ना ही पढ़ाई लिखाई करते हैं इस वजह से। तो हमारा अगर झारखंड को डेवलप करना है तो शराब पर भी बंदी लगाना पड़ेगा, शराब को भी बंद करना पड़ेगा। तो झारखंड सरकार की ये जो पहल है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गुटखे की वजह से, सेवन की वजह से हमारे शरीर की जो फेफड़ा है, लीवर है और जो किडनी है, इसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और किडनी और हमारे दांत में जो जबड़े होते हैं, उसको तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन हमारी जो किडनी है, हमारी जो लीवर है, जो फेफड़े है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। ये हम लोग अक्सर देखते हैं। तो अगर आपका फेफड़ा को बचाना है, आपका लीवर को बचाना है, आपका किडनी को बचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये गुटखे, तंबाकू के सेवन से आपको दूर रहना पड़ेगा। और जो लोग सेवन करते हैं गुटखा, तंबाकू का, उसका यही शिकायत आती है। डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं तो यही शिकायत आती है कि इसका फेफड़ा, इसका किडनी, इसका फेफड़ा, किडनी और
लीवर ख़राब हो गया है, ये कहना है, ये कहते हैं डॉक्टर लोग। और फिर हमसे इलाज, हम लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो हम लोगों को बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है डॉक्टरों को। तो अगर हम लोग चाहेंगे हमारे स्वास्थ्य ठीक रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, तो हम लोगों को ये गुटखा तंबाकू ये सब छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से शराब हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे गांव को खोखला करते जा रही है, तो सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शराब को भी बंद कर दिया जाए। शराब की वजह से आज हमारे बच्चे इस प्रकार से नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे माँ बाप शराब की वजह से सुबह शाम डूबे हुए रहते हैं। और जैसे दिन में तो बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन शाम होने के बाद जैसे ही पढ़ने का टाइम आता है बच्चियों को, तो देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ शराब की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। और अगर लड़ाई होती है माँ बाप के बीच में, तो बच्चों का जो मन है वो भटक जाता है। उनकी लड़ाई देख करके उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। उनकी लड़ाई देख करके वो किताब कॉपी को फेंक करके वो बच्चा साइड में रोने लगता है कि मेरे घर में इस प्रकार का हो रहा है। ये सोच के लड़का या पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो रोने लगते हैं अपने माँ बाप की स्थिति परिस्थितियों को देख करके। और रो के लड़का आखिर बुरा हाल हो जाता है। फिर लड़का भी सोचता है, या फिर जो भी लड़कियां होती है वो भी सोचती है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हमारे माँ बाप ने ही किए हैं, तो हम भी थोड़ा सा ले लेते हैं, एक आध गिलास हम भी थोड़ा सा ले लेते हैं, ताकि हमें भी उनका गम, जो माँ बाप लड़ाई किए हैं उनका गम को मिटाने के लिए वो बच्चे भी शराब सेवन करना शुरू कर देते हैं। एक आध गिलास से शुरू हो जाता है और फिर वही लत लग जाता है। इस प्रकार का हम लोग गांव में देखते हैं, गांव में इस प्रकार की होती है। तो इसीलिए मैं सरकार से तो यही गुजारिश करूंगा, यही विनती करूंगा कि सरकार, आपसे विनती है कि जो भी सरकारी शराब हो या फिर देसी शराब हो, सबको बंद कर देना चाहिए, सबको। अगर आप लोग सोचते हैं कि शराब के बिक्री से हमारे देश की, हमारे राज्य की जो आर्थिक इनकम हो रही है, रॉयल्टी जो भी शराब से आती है, उस रॉयल्टी के पैसे से हमारा देश का विकास होगा, हमारा झारखंड का विकास होगा, अगर आप लोग सोचते हैं ऐसा, तो ये संभव नहीं है। वो विकास ही विकास क्या है जो लोगों की डेवलप ना हो पाए, लोगों की मानसिकता डेवलप ना कर पाए, कैसी विकास है। हम लोग अगर दिन भर शराब में डूबे हुए रहेंगे और हमारी अगर सड़क अच्छी बन जाए तो क्या फ़ायदा है। हम लोग तो यही चाहते हैं, सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारी सड़क भी अच्छी रहे, हमारी स्वास्थ्य भी अच्छी रहे और हमारा बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। मैं ये मानता हूँ कि हर पढ़े लिखे लड़के को, हर पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी तो नहीं मिल सकती है, लेकिन कम से कम एक शिक्षित किसान तो बन सकते हैं, शिक्षित माँ बाप तो बन सकते हैं, शिक्षित गार्जियन तो बन सकते हैं। शराब की वजह से बहुत सारे घर परिवार उजड़ जाता है। तो बस यही मेरा अपना विचार है, अपना ये सोच है। जिस प्रकार शराब को हम लोगों ने देखा है बचपन से, तो इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूँ। तो हमारी ये सोच है कि शराब बंद होना चाहिए। और आप लोगों की क्या सोच है? क्या शराब की बिक्री, क्या शराब के सेवन से हमारा देश का विकास होगा, क्या हमारा राज्य का विकास होगा? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। चलिए, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं कल फिर ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान।